हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आज फ़ुटबॉल और फीफ़ा के बारे में बात करूंगा। फीफ़ा जो कि एक फ़ुटबॉल का इंटरनेशनली ग्लोबली गवर्निंग बॉडी है और सारे इंटरनेशनल मैचेस फ़ीफ़ा के अंडर में ही कराए जाते हैं। सो बेसिकली विल टॉक अबाउट हाउ फुटबॉल वर्क्स इन ग्लोबली एंड how FIFA, I mean the history of FIFA and this FIFA World Cup, which was organized after every 4 year. सो बेसिकली फ़ुटबॉल के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, वो ये है कि फ़ुटबॉल इज़ मोर फॉलोड बाय क्लब फुटबॉल दैन इंटरनेशनल फुटबॉल। सो जब मैं क्लब फुटबॉल की बात करता हूँ तो क्लब फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस है बेसिकली इन यूरोप। यू नो द ऑल फेमस क्लब्स विच आर फॉलोड ग्लोबली बेस्ड ऑन यूरोप, like you know the English Premier League football clubs which are like Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City and Liverpool. Similarly in if you go to in Spain, there are many famous football clubs. They are most and followed by worldwide, among them Barcelona and Real Madrid, of course, Atletico de Madrid, Sevilla and Valencia and many more clubs. Similarly in German league there are Bayern Munich, Borussia Dortmund and there are many more clubs. And in Italy you can see the famous clubs like Juventus, there are Inter Milan and AC Milan, and similarly Roma. And in French league there are famous clubs, some famous clubs like Paris Saint-Germain and Monaco and Lille. So there are many famous clubs which were followed by madly and globally. So but among them these are club football. Okay, so basically हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल फुटबॉल होता है, जो प्लेयर अपने नेशनल टीम से खेलता है, उस मैच को हम इंटरनेशनल मैच कहते हैं. ओके, सो लेटर मैं किसी और वीडियो में क्लब फुटबॉल के बारे में बात करूंगा. हेयर आई विल टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो. आई विल टॉक अबाउट द इंटरनेशनल फुटबॉल विच इज़ गवर्न्ड बाय द फीफा. ओके, सो बेसिकली फ़ुटबॉल एक बहुत ही फेमस एंड ऐसा गेम है जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है. एंड यू विल बी वंडर टू नो दैट in ranking of FIFA there are more than 210 teams. I mean there are 210 teams in FIFA's ranking. So आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के जो टीम जो कंट्रीज़ की लिस्ट है उसमें अराउंड 195 और 6 के आसपास है. बट फीफा एक ऐसा मतलब यू कैन से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर 210 टीम्स है. ओके, सो विच मेक्स इज द हाइस्ट कंट्रीज पार्टिसिपेट इन एनी फॉर्म. ओके, सो फीफा अभी जो अरबिक के एस्पेरेंट्स हैं या आई मीन इन यूजीसी के, जेआरएफ के और नेट के, उनके लिए काफ़ी रिलेटेड को सब्जेक्ट हो जाता है अभी, बिकॉज यू नो कि 2020 का फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय कतर. एंड यू नो कतर, वेयर इज़ इट? सो कतर एक अरबियन कंट्री है, एन एशियन कंट्री है, और 2022 का वर्ल्ड कप, फीफा का वर्ल्ड कप कतर में खेला जाएगा. ओके, सो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है. एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो दैट कतर विल बी द फर्स्ट कंट्री, आई मीन who will host this prestigious and global game event lonely. Okay, इससे पहले साउथ कोरिया एंड जापान एक बार उन्होंने होस्ट किया है, बट जॉइंटली दे वर नॉट सिंगल कंट्री. सो फीफा कतर विल बी बेसिकली ऑफिशियली विल बी द फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट दिस stage, I mean the final stage of FIFA World Cup. Okay, so let's talk about the origination, the basics of the FIFA. So FIFA World Cup जो है, FIFA वो एक एक्चुअली गवर्निंग बॉडी है जो ज्यूरिक में उसका हेडक्वार्टर्स है. एंड सिंस 1930 से ये खेला जा रहा है. फर्स्ट वर्ल्ड कप वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन यूरुग्वे एंड इट वॉज ओन बाय यूरुग्वे. तो यूरुग्वे ने पहला वर्ल्ड कप जीता था और उसी के कंट्री में ये होस्ट किया गया था. सेकेंडली 1934 में इट वॉज प्लेड इन इटली एंड ओन बाय इटली. ओके, सो इसी तरीके से 4 साल के बाद हर साल ये फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होता है, एक्सेप्ट इन 1942 एंड 46 में द फीफा वर्ल्ड कप वॉज नॉट ऑर्गेनाइज बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड एक्सेप्ट दिस 2 years, okay, after 4 years this prestigious event was organized regularly. Okay, so Brazil is the
country who won most number of FIFA World Cup, which is 5, and then followed by Germany and Italy. They won 4 times. Okay, and interesting fact is that Brazil is the only country जो 1930 से जो ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक सारे वर्ल्ड कप में उसने पार्टिसिपेट किया है। और कंट्री, बहुत सारे ऐसे कंट्री है कि किसी वजह से उसने पार्टिसिपेट नहीं किया या क्वालिफाई नहीं कर पाया। ओके, तो 2022 का वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है, एंड देन 2026 का वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड जॉइंटली कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। ओके, so let's talk about the FIFA, how it works. Okay, so actually FIFA ने कॉन्फेडरेशन माने कॉन्टिनेंट के हिसाब से 6 कॉन्फेडरेशंस बनाए हैं जो अपने अंदर के जो उस कॉन्फेडरेशन में यानी कॉन्टिनेंट में जो कंट्री हैं वो लोग आपस में मैच खेलते हैं वहाँ पर और उसको क्वालिफाई करके वो आते हैं। तो फीफा ने एक्चुअली एक रूल बनाया हुआ है कि इन कॉन्टिनेंट से इतने टीम पार्टिसिपेट करेंगे, इस कॉन्टिनेंट से इतने टीम पार्टिसिपेट करेंगे। सो इफ़ यू कैन सी, फीफा हैज़ डिवाइडेड द ऑल वर्ल्ड इनटू 6 कॉन्टिनेंट्स, 6 कॉन्फेडरेशंस। उसमें से फर्स्ट नंबर जो है वो नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ से सिर्फ 3 टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। यानी वहाँ कंट्री तो बहुत सारे हैं, बट देयर विल बी ओनली 3 टीम्स इन फाइनल स्टेज ऑफ फीफा। और फाइनल स्टेज में देयर आर 32 टीम्स। ओके, सो 32 टीम्स में जो होस्ट नेशन होता है वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर लेता है। इस केस में 2022 के केस में वो कतर है। कतर हैज़ क्वालिफाइड ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ बीइंग होस्ट कंट्री। ओके, सेकंड नंबर में हम आते हैं। सेकंड नंबर में होता है साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ जो है, वहाँ से 4 टीमें आ सकती है। और उसके बाद जो यूएफए होता है, यूएफए इज़ द वेरी द ऑल यूरोपियन कंट्रीज कम अंडर दिस यूएफए ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। सो यहाँ से 14 टीम आती है। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि फुटबॉल में यूरोपियन टीम का डोमिनेंस रहता है। बिकॉज ऑफ दिस आई डोंट नो हाउ इट वाज डिसाइडेड दैट यूएफए से इतने टीम क्यों आएगी, बट हो सकता है बिकॉज ऑफ द फुटबॉल दे प्ले द क्वालिटी फुटबॉल और मे बी द फाइनेंशियल रीजंस विल बी देयर। सो यूएफए से यानी यूरोपियन कंट्री से 13 टीम क्वालिफाई करती है। और उसके बाद आता है CAF यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन नेशंस, अफ्रीकन कंट्री से 5 टीम आती है। उसके बाद AFC जो हमारा एशियन रीजन है, उस कॉन्फेडरेशन से उससे 4 टीमें आती है। और OFC 6 नंबर में जो है ओशनिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, यानी जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और उसके आसपास के इलाके हैं जो कंट्रीज है, वो वहाँ से 2 टीम आती है। बट वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, बल्कि वो एक तरीके से ओपन बर्थ होता है। तो वहाँ से 2 टीम इस हिसाब से आती है कि OFC से जो उनके कंट्रीज से मिल करके जो 2 टीम आती है, और कुछ ऐसे टीम होते हैं जो बाकी इन 5 कंट्रीज से आते हैं, उनके दरमियान एक टूर्नामेंट खेला जाता है, उससे 2 टीम क्वालिफाई करती है। तो इस तरह से देखेंगे तो हम जो है वो 31 टीमें क्वालिफाई करती है। उसमें से होस्ट कंट्री अगर वो क्वालिफाई अगर करती है तो वो क्या नाम है, होस्ट कंट्री को इससे अलग रखा जाता है, वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर लेता है। ठीक है, अब आते हैं हमारा 2022 के वर्ल्ड कप के बारे में मैं बताऊं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड AFC के अंडर में कतर खेलता है, इसलिए कि ये एशियन कॉन्फेडरेशन के अंडर में आता है। एशियन कॉन्फेडरेशन में 47 टीम्स हैं, जिसका और AFC का हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया में है। इस तरह से हम देखें तो फुटबॉल जो है वर्ल्ड गवर्निंग फीफा एक वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है, उसके अंडर में ये सारे कॉन्फेडरेशंस काम करते हैं। तो कतर हाउ वाज कतर चूजन टू होस्ट दिस, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। बट दिस इज़ वेरी चेयरफुल मोमेंट फॉर एशियंस एंड फॉर अरब्स दैट कतर इज़ गोइंग टू होस्ट द मोस्ट प्रेस्टिजियस फुटबॉल इवेंट ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ फीफा वर्ल्ड कप, और कतर इसमें खेलेगी। और देखते हैं कि और 4 टीम कौन कौन से आएगी। मोस्टली अरब वर्ल्ड में भी फुटबॉल जो है मैडली फॉलो किया जाता है। उसमें से इजिप्ट इज़ वन ऑफ बेस्ट टीम्स इन अरब वर्ल्ड। वो तो इजिप्ट जो है वो अफ्रीकन कॉन्फेडरेशन का अंदर आता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अरब कंट्रीज, सो इजिप्ट विल कम बिकॉज यू नो अरबिक इज़ देयर इन इजिप्ट। सो इजिप्ट है। उसके अलावा टूनिशिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन अरब वर्ल्ड। ओके, सो टूनिशिया क्वालिफाई कर सकता है। सऊदी अरब एक अच्छा कंट्री है फुटबॉल के हिसाब से देखें, और वहाँ की गवर्नमेंट फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। बड़े बड़े टीमों को फ्रेंडली मैचेस के लिए इनवाइट करती है, तो वो आते हैं और वहाँ फ्रेंडली मैच खेलते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट
पैदा होता है और लोगों के दरमियान फुटबॉल के बारे में जानना, खेलना और ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो फुटबॉल एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स है अरब कंट्रीज़ में, और यूएई भी एक अच्छा कंट्री है, और कतर एंड सीरिया ऑल्सो प्ले गुड फुटबॉल, बट यू नो व्हाट करंट सिचुएशन देयर इन सीरिया एंड इराक। एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये 5 टीमें क्वालिफाई कैसे करती है, तो हर कॉन्फेडरेशंस यानी हर कॉन्टिनेंट की जो गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल का, जिसको कॉन्फेडरेशंस कहते हैं, वो अपने कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी टीम्स होती है उनके दरमियान क्वालिफाइंग मैच होते हैं। तो फुटबॉल में क्या होता है कि हम बायलैटरल सीरीज़ जैसे क्रिकेट में होता है वैसा हम नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ फुटबॉल में नहीं होते हैं। ओके, सो जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, एक तो फीफा का होता है, उसके अलावा हर कंट्री का, हर कॉन्टिनेंट का अपना टूर्नामेंट होता है। जैसे एशियन कप्स हो गया, आपका यूरोपियन चैम्पियनशिप जो अभी चल रहा है, जो यूरो कप्स जो यूएफए के अंडर में होता है। सेम थिंग साउथ अमेरिका में जो कोपा होता है, वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के दरमियान खेला जाता है। इसी तरीके से नॉर्थ एंड सेंट्रल एंड कैरिबियन के दरमियान होता है। ओके, सो ये एक जो 3 साल का टाइम होता है, उसमें क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, और इन क्वालिफाइंग मैचेस से वो फाइनल टीमें जो है 4, 5, 3 जो भी है वो क्वालिफाई करके आती है, और फाइनल स्टेज जो कि 32 टीम्स का होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करती है। तो हर कॉन्टिनेंट अपने हिसाब से इसको, जो 3 साल होता है बीच का जो बाकी रहता है, उस 3 साल के दरमियान ये खेला जाता है। काफ़ी लंबा प्रोसेस है। फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलना इतना आसान नहीं होता है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फीफा यानी फ़ुटबॉल का जो गेम है वो ओलंपिक्स में भी ऐड किया गया है, और ये फीफा वर्ल्ड कप से पहले ये गेम ओलंपिक्स में होता आ रहा है और अब तक हो रहा है। तो बट एक चीज़ ये है कि फीफा के अंडर में वो ओलंपिक्स गेम्स नहीं होते हैं। तो जो कंट्री क्वालिफाई करती है वो कंट्री अपने प्लेयर को वहाँ भेजते हैं, बट कंपलसरी नहीं होता किसी प्लेयर का कि अगर कोई प्लेयर सपोज़ के यहाँ से कोई फॉर एग्जांपल सबको ये पता है कि इंडिया के जो फुटबॉल टीम है, मान लो सुनील छेत्री है, वो यहाँ खेलता है, बट अगर वो ओलंपिक में खेलने जाता है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वो जो है चूँकि ओलंपिक फीफा के अंडर में ऑर्गेनाइज नहीं होता है, तो कोई भी अगर वो मना कर सकता है अपनी कंट्री को कि मैं नहीं खेलने जा सकता हूँ, ये अलाउ होता है। बट इन केस ऑफ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज बाय फीफा, एनी प्लेयर कांट रिफ्यूज़ टू पार्टिसिपेट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वालिफाइंग होकर के फाइनल टीमें आती हैं, और जो फाइनल होता है वो पता ही है क्या, मतलब फुटबॉल को किस तरीके से फॉलो किया जाता है। लास्ट टाइम हमने देखा कि रशिया में 2018 का वर्ल्ड कप हुआ, जहाँ पर फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके जीता। सो फ्रांस का ये 2nd टाइम था वर्ल्ड कप। इस तरीके से नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होता है। मैं और इसके बारे में नेक्स्ट टाइम जो क्लब फुटबॉल के बारे में कैसे ये वर्क करता है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। फॉर नाउ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।